हेलो नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का डाउट था कि सर एमएमयूईटी की काउंसलिंग कब होने वाली है, एमएमयूईटी के अंडर में कितने कॉलेज रहने वाले हैं, क्या कट ऑफ रहने वाली है, गवर्नमेंट कॉलेज में सीट कितनी है, पैरामेडिकल में सीट कितनी है। सर रिजल्ट 2 दिन लेट आया, क्या काउंसलिंग भी लेट स्टार्ट होगी। सर इस बार आरयूएसएसयूटी काउंसलिंग पहले हो रही है तो क्या एमएमयू की कट ऑफ गिरेगी। ये तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का जो इंतजार था वो इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी थी और आपका रिजल्ट भी आ गया है। आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों का सिलेक्शन मार्क्स अच्छे आए हुए होंगे। कई विद्यार्थी हो सकते हैं कि किसी कारणवश अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए होंगे, लेकिन राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि आपको दो यूनिवर्सिटी आपको मौका दे रही है गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने का। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि राजस्थान संभाग की जो भी कॉलेज है, जैसे जोधपुर संभाग की जो भी कॉलेज हैं, जैसे जोधपुर हो गया, बाड़मेर हो गया, जालोर हो गया, सिरोही हो गया, पाली हो गया, ये सारी कॉलेज इस बार मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंडर में आने वाली है। इसके अलावा जो भी कॉलेजें थी वो राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस आरयूएसएस के अंडर में है। तो इसका 2 दिन पहले ही रिजल्ट आया है और बहुत जल्द ही यानी 1 अगस्त से पहले इसकी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। मगर विद्यार्थियों के मन के अंदर शंका है कि सर जो गवर्नमेंट सीट है उनकी कट ऑफ कितनी रहने वाली है। वैसे आरयूएसएसयूटी का फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट लेटर जारी हो चुका है। इसके कट ऑफ के बारे में पहले भी आपको जानकारी दे चुका हूं, लेकिन आज मैं बात करूंगा एमएमयूईटी के बारे में। तो दोस्तों, हम लोग बात करें जो एमएमयूटी का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ है, इसके अंदर जोधपुर संभाग की बीएससी नर्सिंग की, फार्मा की, बीपीटी का और पैरामेडिकल का एक सभी का कॉमन एंट्रेंस एग्जाम हुआ था और इसी के प्राप्त अंकों के आधार पर आपको एडमिशन मिलने वाला है। दोस्तों, हम लोग बात करें जो जोधपुर संभाग की जो सीटें टोटल कॉलेजें आ रही है, इसके अंदर 31 कॉलेजें हैं, जिसके अंदर अप्रोक्सीमेट 1730 सीट रहने वाली है गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट को मिला के। एलाइंड हेल्थ केयर यानी पैरामेडिकल के अंदर 5 कॉलेज रहने वाली है, 220 सीट रहने वाली है। और फार्मा के अंदर 41 कॉलेज है, जिसमें 2500 के आसपास सीट रहने वाली है। मगर आप सभी का टारगेट मुझे पता है कि गवर्नमेंट कॉलेज है और मैक्सिमम विद्यार्थी बीएससी नर्सिंग की ही तैयारी करते हैं। तो यहां पे 6 गवर्नमेंट कॉलेज रहने वाली है। सबसे पहला एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर, जिसके अंदर 100 सीट है। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग बाड़मेर में 60 सीटें हैं, जैसलमेर में 60 है, जालोर में 60 है और पाली के अंदर 60 है और सिरोही में 60 है। टोटल इसके अंदर आपकी कितनी होगी सीटें? 200 नहीं सर, 200 सीटें नहीं है, ज्यादा हो जाएगी, 100 तो यही होगी। और टोटल आपकी 400 सीट इसमें रहने वाली है। 400 सीट गवर्नमेंट की रहने वाली है, गवर्नमेंट की 400 सीट रहने वाली है इसके अंदर आपकी। और आरएससीटी के अंदर काफी कॉलेज सीटें थी, 2500 के आसपास थी। नेक्स्ट ईयर से अपना जो बीकानेर है, पाली है, ये भी इसके अंडर में आ जाएंगे। लेकिन अभी आपके पास गवर्नमेंट की 400 सीट है, जहां एमएमयूईटी के अंडर में ही आपकी काउंसलिंग रहेगी। और प्राइवेट के अंदर जो भी जोधपुर की जो इस डिस्ट्रिक्ट की जो भी प्राइवेट कॉलेज है वो भी इसी के अंडर है, वो भी इसी के अंडर में रहने वाली है। दोस्तों, हम लोग बात करें कि गवर्नमेंट की कट ऑफ कितनी रहने वाली है, कितनी रह सकती है। तो दोस्तों, जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी के यदि 76 से 78 के आसपास है तो इसका सिलेक्शन हो जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, जेकॉन के अंदर। वैसे एसएन की तो हाईएस्ट जाएगी, एसएन की तो आप मान के चलो कि 84-85 रहने वाली है। लेकिन और गवर्नमेंट कॉलेज के अलावा ये सारे नए कॉलेज हैं, तो 76 से 78 तक रहने की संभावना है। ओबीसी के अंदर दोस्तों जो आपको कट ऑफ रहने की संभावना है 75 से 77 तक, ईडब्ल्यूएस में 74 से 76 तक, एससी और एसटी के अंदर आपके 70 के आसपास नंबर है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी। वैसे बिल्कुल फर्क पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट लेटर जारी हो चुका है आरयूएसएसयूटी का। वहां पे 90,000 के आसपास बच्चों ने फॉर्म दिया था, पेपर दिया था।
और जो फर्स्ट राउंड का जो बच्चों का सिलेक्शन हुआ है वो जनरल कैटेगरी के अंदर 76 तक सीट अलॉटमेंट हो चुकी है, मगर वहां पे सीटें ज्यादा थी, अप्रोक्सीमेट 2500 के आसपास सीट थी, मगर इसमें सीट कम है। लेकिन ये बात भी फैक्ट है कि जो विद्यार्थी यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उन्होंने RUSSCUT में अच्छा परफॉर्म किया था, काउंसलिंग पहले हो रही है तो बच्चा सीट ले लेगा। कोई विद्यार्थी रिस्क नहीं लेगा कि मैं MMUT में लूंगा। तो हो सकता है कि इसमें कट ऑफ थोड़ी और डाउन रह जाए, क्योंकि अधिकतम बच्चे फर्स्ट राउंड के अंदर और सेकंड राउंड के अंदर वहां पे एडमिशन ले चुके होंगे। और अभी नीट की काउंसलिंग हुई नहीं है, तो नीट के कुछ विद्यार्थी, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो टॉप कॉलेज हैं, जैसे SMS कॉलेज हैं या RUSS कॉलेज है, उनपे कब्जा करके बैठे हैं, और हो सकता है वो बाद में सीट को ड्रॉप कर दे। लेकिन अभी तक नीट का काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, तो ये एक आपके लिए नेगेटिव पॉइंट रह सकता है। लेकिन MMUT के विद्यार्थियों के लिए बड़ी, यदि आपकी लेट काउंसलिंग होगी तो ये मान के चलो आपका फायदा है। वैसे इस वीक के मतलब अपन कह सकते हैं आज 25 जुलाई हो गई है, 1 अगस्त से पहले काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन यदि लेट होगी तो आपको बेनिफिट है, क्योंकि RUSSCUT का भी सेकंड राउंड होने वाला है। यदि फर्स्ट तो हो चुका है, सेकंड राउंड के बाद अधिकतम बच्चे वहां चले जाएंगे तो आपकी कट ऑफ डाउन रह सकती है। और वैसे इस बार काफी बच्चों के अच्छे नंबर आ रहे हैं, और फाइनली जो आपका डिसीजन है वो रैंक के ऊपर डिपेंड करेगा, डिसाइड करेगा कि रैंक कितनी है। मगर मुझे जहां तक लगता है कि सेकंड राउंड RUSSCUT खत्म हो जाता है, उसके बाद इसकी काउंसलिंग स्टार्ट होती है, तो विद्यार्थियों का बहुत फायदा रहेगा, क्योंकि कट ऑफ कम रहेगी। और बात करें हम लोग प्राइवेट की, तो प्राइवेट में कट ऑफ तो बहुत कम ही रहने वाली है, क्योंकि काफी सीटें हैं, और राजस्थान के अंदर वैसे टोटल 200 प्लस प्राइवेट कॉलेज हैं, तो कट ऑफ कम ही रहने वाली है। और फार्मा की तो सीटें भरनी ही नहीं है, खाली ही रहनी है। पिछले 2 साल का रिकॉर्ड रहा कि फार्मा तो सीट खाली रहती है, तो सबको वैसे कोई न कोई कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन जो गवर्नमेंट कॉलेज की जो आपकी मिशन है, वो आपकी मान के चलो जो विद्यार्थी 80 के आसपास है, 78 के आसपास है, तो वो सेफ जोन में उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और फाइनली आपका डिसाइड रैंक के ऊपर डिपेंड करेगा। यदि आपका ख्वाब है, किसी कारणवश आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा इस बार, ना RUSSCUT में हो रहा है और ना ही MMUT में हो रहा है, बहुत सारे विद्यार्थी मैसेज कर रहे हैं, पूछ रहे सर क्या प्राइवेट में हम कर ले। दोस्तों देखो, प्राइवेट टॉप प्राइवेट कॉलेज से करने से कोई बुराई नहीं है, लेकिन यही बात है कि इस टाइम प्राइवेट की फीस आप मान के चलो 2 लाख पर ईयर। यदि आप 8 लाख रुपए खर्च कर सकते हो तो यू कैन ज्वाइन प्राइवेट कॉलेज। वैसे मैं तो ये कहूँगा टॉप प्राइवेट कॉलेज आप ले सकते हो, क्योंकि इसमें भी आपके 50,000 रुपये फीस है, 50,000 हॉस्टल का, तो 4 लाख तो यहीं भी आने वाली है, 4-5 लाख तो कोई बुराई नहीं है। वन ईयर आप ज़्यादा टाइम खराब करो। यदि आपने 1 साल ऑलरेडी तैयारी कर दी है, तो आप यदि प्राइवेट में फीस भर सकते हो तो प्राइवेट में ले सकते हो। लेकिन प्राइवेट में ध्यान रखना है अच्छा कॉलेज हो, कोशिश करना कि जो INC से मान्यता प्राप्त कॉलेज है उसी में एडमिशन लेना, उसका खुद का हॉस्पिटल हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी हो। कई बार बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जिनके पास प्रॉपर फैकल्टीज नहीं है, अच्छे हॉस्पिटल नहीं है। तो जो बड़े कॉलेज है, जहाँ पे ऐसे बहुत सारे कॉलेज अपने जोधपुर में है, जहाँ उसी कॉलेज में MBBS की पढ़ाई होती है, BDS की होती है, डेंटल की होती है, तो मतलब अच्छा कॉलेज है, तो आप एडमिशन ले सकते हो, कोई बुरी बात नहीं है। क्योंकि आप चाहे प्राइवेट से करो और गवर्नमेंट के करो, फाइनल आपको 4 ईयर नर्सिंग के बाद गवर्नमेंट जॉब के अंदर आप कैसा परफॉर्म करते हो, वहाँ यदि आप नॉर्थ सेट क्रैक कर देते हो या नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम क्रैक कर सकते हो, तो फिर कोई डिफरेंस नहीं रहता है। लेकिन अभी हाँ, ये बात फैक्ट है कि आपका एंट्री डोर है कि यदि आप प्राइवेट में ले सकते हो, फीस भर सकते हो, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। यदि आपने अभी भी 12th करी है और आपका ख्वाब है कि सर मैं 1 साल तैयारी करूं, तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है कि उत्कर्ष पे चल रहा है अभी मेगा मानसून ऑफर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है, जिसका आज अंतिम दिन रहने वाला है, यानी आज 25 जुलाई आज अंतिम दिन रहने वाला है, जहां पर आपको मिलने वाला उत्कर्ष ऐप के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 90% का भारी डिस्काउंट। साथ ही साथ UC15 कूपन कोड अप्लाई करने पर आपको 15% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलने वाला है। इतना ही नहीं दोस्तों, इसके साथ आपको रिकॉर्डेड कोर्सेज भी साथ में मिलने वाला है, जो लास्ट ईयर का था, यानी 2025 के अंदर जो हमने पढ़ाया था वो भी आपको मिलने वाला है। तो आपके लिए सौभाग्य की बात है कि आपके पास लाइव क्लास प्लस रिकॉर्डेड बैच भी मिलने वाला है। दोस्तों हम लोग बात करें तो ये आरोग्य 2.0
उन विद्यार्थियों के लिए जो अभी अभी नया स्टार्ट होगा 3 अगस्त से। तो यहां पर आपके यूपी सीनेट के विद्यार्थियों के लिए, हमारे राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए, एम्स के विद्यार्थियों के लिए, और साथ ही साथ ये एमपी पीएनएसटी के विद्यार्थी हो या बीसीसी का हो या फिर हिंदुस्तान के किसी भी राज्य से आप बिलोंग करते हो, तो आपको अब डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिलता है। आपको नर्सिंग के अंदर, पैरामेडिकल के अंदर एडमिशन लेना है तो आपको प्रवेश परीक्षा देनी होगी। उसी के प्राप्त अंकों के आधार पर आपको एडमिशन मिलेगा। तो सभी एंट्रेंस एग्जाम, चाहे हरियाणा पीजीआई रोहतक हो, पीजीआई चंडीगढ़ हो या फिर उत्तराखंड का विद्यार्थी हो, तो सभी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी उत्कर्ष टीम के साथ जुड़ के आप कर सकते हो। तो नया बैच आरंभ होने वाला है 3 अगस्त से, और मैं तो यही कहूंगा कि आज अंतिम दिन रहने वाला है इस मेगा मानसून ऑफर का। तो आज ही जुड़िए और अपनी तैयारी को दीजिए एक नई दार। ये मंजिल जो कि ऑलरेडी रनिंग में है और 8 जून को स्टार्ट हो चुका था, तो आप इसमें भी जुड़ के आप ज्वाइन कर सकते हो। मतलब हर एक क्लासेस के अंदर, हर एक सब्जेक्ट के अंदर 3-3, 4-4 चैप्टर हुए हैं इसमें। नेक्स्ट दोस्तों, रामबाण बैच। जैसे कोई राजस्थान की गर्ल्स है तो राजस्थान का आरयूएसयूटी का एग्जाम देगी, साथ ही साथ वो एम्स का भी एग्जाम देगी और पीजीआई चंडीगढ़ का देगी। तो सर उन बच्चों की डिमांड रहती है कि सर ऐसा कोई बैच जहां पर अपन सभी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, तो उनके लिए रामबाण बैच। इस बैच के माध्यम से आप सभी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों, मास्टर पास। ये एक ऐसा बैच है जहां पर आपको अपकमिंग जो भी बैच आने वाले वो आपको फ्री में मिलेंगे, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी आपको मिलने वाली है। तो यदि आपका ख्वाब है 2027 के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने का, तो उत्कर्ष टीम के साथ जुड़िए। मगर ध्यान रखें, इस ऑफर की अंतिम तिथि आज ही है, यानी 25 जुलाई, यानी आज का ही डे आपके पास है। तो आज ही ज्वाइन कीजिए अपने पसंदीदा कोर्स के अंदर और अपनी तैयारी को दीजिए एक नया धार, एक नई रूप। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।